बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ਸਧਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ D2D प्रोग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ A to Z ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ D2D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ D2D ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो सर देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो उनका मेन रीज़न यही होता है कि उनकी जो परसेंटेज है वो यूनिवर्सिटी को नहीं मीट कर रही है। अब वो ऐसे केस में क्या करें कि उनको एडमिशन भी लेनी है, उनको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, लेकिन कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अक्सर आके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ द कॉलेज, और उनको कॉलेज में कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा कॉलेज अप्लाई करें कौन सा नहीं करें, क्योंकि जब वो ऑप्शन ढूंढते हैं तो उनके पास ऐसी ऑप्शन आती हैं ये कॉलेज तो 2 दिन के अंदर ऑफर देता है, 2 दिन के अंदर CV देता है और ट्यूशन फीस भी बहुत कम है। दूसरी तरफ ये ऑप्शन आती है कि एक कॉलेज है जिसकी ऑफर लेटर आने में भी टाइम लगेगा, GT क्लियर होने में भी टाइम लगेगा और ट्यूशन फीस भी ज़्यादा है, तो उनको समझ नहीं आता कि किस तरह से अप्लाई करें। तो मैं उनके लिए एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगी कि कौन सा कैसे कॉलेज को आपने पिक करना है। सबसे पहले तो अगर आपकी परसेंटेज है 55 to 65 के बीच में है देन यस यू कैन अप्लाई फॉर दैट कॉलेज। अगर आपके जो PT या IELTS में आपके 50 अबव हैं, आपके 50 अबव ओवरऑल हैं, 52 हैं या एनीथिंग 50 से अबव अगर आपके स्कोर है देन ऑल्सो देयर वुड बी सम ऑप्शन फॉर द कॉलेजेस। आप कॉलेज में बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो आपने हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है बिकॉज देर आर फ्यू कॉलेजेस कि अगर आपके IELTS में 5.5 नॉट लेस देन 5 भी है स्टिल दे आर एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन। अगर आपकी जो परसेंटेज है वो 55% भी है तब भी वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब हमें ये सारी ऑप्शंस किसी पब्लिक फंडेड कॉलेज में मिल जाए तो हमें क्यों कोई भी प्राइवेट कॉलेज चूज करना। और इनकी जो ऑफर लेटर का जो टर्न अराउंड टाइम है वो ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम भी 1 से 2 दिन के अंदर होता है। इट्स जस्ट दैट कि GT में कई बार 12 से 13 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो GT के डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने फॉर दैट वी विल एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। अब नाउ हाउ टू सेलेक्ट द कॉलेज, कैसे किस कॉलेज को कैटेगराइज करना है। वो सारे कॉलेज जब भी आप कॉलेज का नाम देखें तो आप देखें कि क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी है भी है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने डीकिन कॉलेज या ट्रॉप कॉलेज तो बहुत सारे सुने होंगे। देयर इज द वन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज, कैनबरा कॉलेज, तो इनकी जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कैनबरा का एक कॉलेज भी है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है वो आपकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से आप जाते हैं तो अगेन देयर वुड बी द वीजा, आपके वीजा के चांसेस बहुत अच्छे होंगे। देयर इज द UTS कॉलेज एज वेल। UTS यूनिवर्सिटी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, लेकिन उनका एक कॉलेज भी है। वो उन्हीं स्टूडेंट को एप्लीकेशन और उन्हीं स्टूडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिनके परसेंटेज जो मैंने आपको बार बताया है वो है, और प्लस उनके जो IELTS में कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि एडिट कॉवन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, तो इन्हीं का एक कॉलेज भी है, एडिट कॉवन कॉलेज, ECC कॉलेज भी जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह के यानी कि जो भी कॉलेज की आपको ऑप्शन मिली, आपने गूगल पे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है जो भी कॉलेज है कि क्या इनकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है। जैसे आपको किसी ने ऑप्शन दे दी कि आप ECC में अप्लाई करें, तो यू जस्ट नीड टू चेक कि क्या ECC के नाम से कोई यूनिवर्सिटी है भी या नहीं है, कौन सी रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, क्या एफिलिएशन है, आपके पास सारा सब कुछ आएगा। उसी तरह से ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज के भी हर यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड कॉलेज, मोनाश कॉलेज, आपके पास जिस भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लोगे तो मैक्सिमम 90% के आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे। तो अगर आपने कॉलेज भी सेलेक्ट करना है इस तरह के कॉलेज को सिलेक्ट करें, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ना एप्लीकेशन करें। अब बात करते हैं हम फंडिंग की। फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग इन यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की सेम होती है। ये एकेडमिकली कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके परसेंटेज 55% है, IELTS में आपके स्कोर नहीं है, आपके 6 नॉट लेस देन 5.5 या फिर 5.5 नॉट लेस देन 5 भी हैं, तब भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन फंडिंग और इनकम उनको उतनी ही चाहिए होगी जितनी आपकी साल की फीस बनती है, प्लस आपकी लिविंग एक्सपेंसेस होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे
तो वो उतना ही आ जाएगा जितना कि यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है, बिकॉज जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा आपके साल की ट्यूशन फीस के साथ ही होती है। एंड प्लस इनकम, तो जो इनकम चाहिए होती है वो 12 से 13 लाख के करीब चाहिए होती है। सो अगेन आई मीन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू नो फॉर सच काइंड ऑफ प्रोफाइल, बिकॉज जिनके थोड़ी परसेंटेज कम और आइल्स कम होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी होप्स उनकी लूज हो जाती है कि शायद मेरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो सकता। कई बार उनको लोग कह देते हैं कि अरे ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स इतना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अकेडमिकली और आइल्स कम है देन यू कैन अप्लाई फॉर श्योर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो थैंक यू सो मच। सो बहुत महत्वपूर्ण ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।